लास्ट क्लास में हम हमने यहाँ पे रीअरेंजमेंट के बारे में बात की थी। आज हम करेंगे राइट एक उसी टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम चीजों को समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने रीअरेंजमेंट किया था, जैसे एक कंपाउंड लिया था हमने CH3 C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे हमने क्या किया, HCl ऐड किया था, राइट हमने HCl ऐड किया था और रीअरेंजमेंट की कहानी यहाँ पे डिस्कस की। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे अब क्वेश्चन अलग कर दिया हमने। अब वो पूछता है कि बट टोटल आइसोमर्स बताइए हमें कितने मिलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एडिशन रिएक्शन करेंगे और पूछता है कि कितने आइसोमर्स हमें मिलेंगे और किस किस टाइप के आइसोमर्स मिलेंगे वो भी बताने हैं हमें। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, टोटल आइसोमर्स ढूंढते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है तो बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, अवे फ्रॉम द एल्काइल ग्रुप। तो ये कैसे टूटा, CH3 C2H5 CH सिंगल बॉन्ड CH2 विद अ नेगेटिव साइन और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस साइन, राइट। कल बताया था कि फर्स्ट अटैक जो है वो किसका होएगा, इलेक्ट्रोफाइल का। फर्स्ट अटैक इज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, राइट। कल हमने डिस्कस किया था ये फर्स्ट अटैक जो होएगा भैया वो इलेक्ट्रोफाइल का होएगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से एक H प्लस और Cl माइनस निकलेगा, H प्लस का सब्स्टिट्यूशन होएगा यहाँ पे H प्लस। ये चीज समझ में आ गई कि बॉन्ड इधर की तरफ क्यों टूटा, मालूम है आपको? ठीक है, अच्छी बात है। आपको पता है क्या? नहीं, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, ये जो एल्काइल ग्रुप है जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, अगर हम इधर तोड़ेंगे इधर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। इस प्लस को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, ये तीन लोग, ये एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज छोटा रहेगा, जब पॉजिटिव चार्ज छोटा रहेगा तो वो ज्यादा स्टेबल है। अगर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड होएगा, मतलब स्टेबल नहीं रहेगा। और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ये स्टेबल है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसी वजह से ये स्टेबल है। तो पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे लेके आए, H प्लस का अटैक किया तो वो यहाँ पे चला जाएगा। CH3 C2H5 यहाँ पे आ जाएगा CH प्लस और यहाँ पे आ गया भैया हमारा CH3। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद रीअरेंजमेंट होनी है। अब एक तो क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्टली Cl माइनस इसी के ऊपर ही अटैक करा देते हैं और कंपाउंड बन जाएगा हमारा CCH3 C2H5 C, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे Cl आ गया और यहाँ पे आ गया भैया CH3। अब ये वाला कार्बन मेरा कायरल हो गया क्योंकि ये वाला क्या हुआ, एसिमेट्रिक कार्बन है, सारे के सारे ग्रुप्स जो लगे हुए हैं वो सारे के सारे डिफरेंट है। तो ये दो आइसोमर दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स D एंड L। कितने आइसोमर्स बन गए भैया हमारे यहाँ पे, 2 आइसोमर्स बन जाएंगे, 2 आइसोमर बन गए, क्लियर है ये। अब यहाँ पे हमने किया रीअरेंजमेंट, यहाँ पे किया हमने रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो वो वाला ग्रुप मूव होएगा हमारा इन दोनों में से जो इस पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगा। अब CH3 इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, ये वाला ज्यादा करेगा प्लस चार्ज को खत्म। तो C2H5 का मूवमेंट होएगा और ये कन्वर्ट होएगा हमारा CH3 यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन, यहाँ पे आ जाएगा CH C2H5 एंड CH3, राइट। ये रीअरेंजमेंट हो गया। अब हम यहाँ पे Cl माइनस का अटैक कर देते हैं, क्या होएगा नहीं, यहाँ पे CH3 CH3 Cl, यहाँ पे आ गया CH, यहाँ पे आ गया C2H5 और यहाँ पे आ गया CH3। ये वाला कार्बन फिर से क्या हो गया, कायरल हो गया। तो ये क्या करेगा, फिर से 2 आइसोमर देगा D एंड L। 2 आइसोमर मुझे ये मिल गए और 2 आइसोमर मुझे यहाँ पे और मिल गए। तो टोटल आइसोमर्स कितने हुए हमारे पास,
टोटल आइसोमर्स कितने हो गए? 4 आइसोमर्स। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमने ये करना है। तो टोटल आइसोमर्स यहाँ पे हमारे पास 4 हो गए। ठीक है जी, क्लियर है? अगर वो पूछता है आइसोमर्स के बारे में तो कितने आइसोमर्स मिले हमें? 4 आइसोमर्स। बट एक्चुअली प्रोडक्ट्स कितने हैं हमारे पास? प्रोडक्ट कितने हैं हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हमारे बने। प्रोडक्ट्स हमारे 2 ही थे, बट आइसोमर्स जो थे वो कितने हैं? 4। अब इसके बारे में एक लाइन लिखी हुई है, आपकी बुक में भी लिखी गई है, जल्दी जल्दी बनाइए। टोटल आइसोमर्स 4 एंड 2 प्रोडक्ट्स, मतलब आइसोमर नहीं, एक प्रोडक्ट मेरा ये बना और दूसरा प्रोडक्ट ये बन गया। बन गया जी ये? चलिए आगे लिखिए जरा। आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, after fractional distillation we have only one product. After fractional distillation we have only one product. Yeah, 2 products. After distillation we have only 2 products. We have only 2 products as D and L, as D and L both have same, D and L both have same boiling point. Both have same boiling point. ठीक है जी, तो D और L का सिर्फ क्या है? ऑप्टिकल रोटेशन वेरी करेगी, अदरवाइज इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहने वाली है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी वजह से 2 प्रोडक्ट हमने बोला और टोटल आइसोमर्स हो गए हमारे पास 4। हाँ जी, क्लियर है ये? तो ये चीज मैंने बतानी थी। आज हम करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ वाटर। एडिशन रिएक्शन में रिएक्शन ऑफ वाटर, रिएक्शन ऑफ वाटर। एडिशन रिएक्शन ही है यहाँ पे। रिएजेंट्स मैंने पहले भी बताए थे क्या क्या हम यूज करेंगे। रिएक्शन ऑफ वाटर, लिखिए जरा यहाँ पे कौन कौन से रिएजेंट्स हैं। ऐसे हम यूज कर सकते हैं H2OH+, डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, डाइल्यूट H2SO4 एंड Hg+2, या आप डायरेक्टली H3O+ लिख सकते हो। तीनों में से कोई भी रिएजेंट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं टू इंडिकेट द रिएक्शन विद वाटर। अब हमने यहाँ पे लिया सिंपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया इन द एसिडिक मीडियम, राइट। बॉन्ड क्लीवेज वही होगी, यहाँ पे इधर की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि CH3 ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ डोनेट करेगा, जिसकी वजह से हमें मिलेगा CH3 CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 विद अ नेगेटिव साइन, राइट। क्लियर है? ये हमने पढ़ा था। अब एक चीज थी, यहाँ पे H3O+ है, एक H प्लस और एक OH माइनस जाएगा। फर्स्ट अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। मैंने बताया था आपको, फर्स्ट अटैक इज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे? CH3 CH प्लस CH3,
उसके बाद OH माइनस के साथ रिएक्शन हो जाएगा और एडिशन हो जाएगा, CH3CHOH CH3, ये हमारा प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ गई? हाँ जी, क्लियर है भाई। अब देखो यहाँ पे हमने ये किया, अब हम एडिशन करेंगे HOCl का। ये तो सिंपल रिएक्शन है, ऐसे ही होना है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होएगा, अगर आप रीअरेंजमेंट करेंगे यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट भी होएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अटैक किसका हुआ? हमारा H प्लस का। सपोज करो यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, CCH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने वाटर के साथ H2O H प्लस के साथ रिएक्शन किया तो रीअरेंजमेंट होएगा, CH3 ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, यहाँ पे CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH2, फर्स्ट अटैक H प्लस का इलेक्ट्रोफाइल का ये हो जाएगा CH3 CH प्लस एंड CH3, राइट। अभी क्या होगा? रीअरेंजमेंट होएगा यहां से। अब देखो कल भी मैंने बताया था, यहां से इस H प्लस को मूव करेंगे। रीअरेंजमेंट क्यों होएगी? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को हमने 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज करना है। यहाँ पे लिख देते हैं रीअरेंजमेंट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3C, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे CH3 CH2 CH3। अगर आप इस CH3 को सपोज करो हम मूव करा देते हैं, अगर हम इस CH3 को मूव कराते हैं तो क्या होएगा? CH3CH, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे CH3 ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था। रीअरेंजमेंट के बाद भी वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन नहीं रहा, तो उसकी स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। बट यहां से यहां गए तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया। इसी वजह से हमने H का मूवमेंट किया ताकि वो ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ मूव कर सके। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ वो कन्वर्ट हो गया, राइट। और इसके बाद हमने करना क्या है? एडिशन कर देंगे, CH3COH CH3CH2CH3। ये आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में। क्लियर हो गया? दिस इज द रीअरेंजमेंट। इवन एनसीईआरटी के एलओएलकेन्स में एक क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज में जहां पे ये क्वेश्चन दिया गया है रीअरेंजमेंट का। ठीक है जी, क्लियर है, समझ आ गई? ये तो था पूरा का पूरा, मैंने वापस से रीअरेंजमेंट भी बता दिया वाटर के साथ भी इन द एसिडिक, राइट। यहाँ पे मेरा डाइल्यूट H2SO4 एंड Hg+2 भी लिख देते हो तो भी हमारा सेम होएगा, H3O प्लस लिखते हो तो भी सेम होने वाला है, कोई वेरिएशन नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एडिशन ऑफ HOCl। ऊपर वाला पार्ट रख कर रहा हूं। अब हमने किया एडिशन ऑफ HOCl। एडिशन ऑफ HOCl में क्या होने वाला है? एडिशन ऑफ HOCl, अब HOCl कैसे ब्रेक करेगा? OH माइनस में एंड Cl प्लस में, सबसे पहली कंफ्यूजन। अब उसके बाद क्या होगा? हमने ये लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका मैंने HOCl के साथ एडिशन किया, वही बॉन्ड क्लीवेज वैसे ही सेम होएगा इधर की तरफ, और ये बना के देगा हमें CH3 CH प्लस एंड CH2 माइनस, राइट।
क्लियर है? अब उन्होंने बोला कि फर्स्ट अटैक किसका होना चाहिए? फर्स्ट अटैक इज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है? OH और Cl प्लस। कौन सा होगा इलेक्ट्रोफाइल? Cl प्लस। तो फर्स्ट अटैक हमने Cl प्लस का कर दिया, तो ये आ गया CH3 CH3, यहाँ पे CH प्लस एंड CH2 Cl, ये बन गया। अब इसके बाद मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसके बाद रीअरेंजमेंट नहीं होगी, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होएगा। अब क्यों नहीं हुआ रीअरेंजमेंट? क्योंकि उसके लिए कंडीशन है, फर्स्ट अटैक इज ऑफ H प्लस, सिर्फ और सिर्फ H प्लस वाले में अटैक होएगा, अदरवाइज कहीं पे भी तो दूसरा वाला नहीं लेगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? CH3CH CH3 CHOH CH2Cl, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होएगा। रीअरेंजमेंट किस में होएगा? सिर्फ और सिर्फ H प्लस वाले में, जहां पे फर्स्ट अटैक जो है हमारा H प्लस का होएगा। हाँ जी, क्लियर है? समझ आ गया? चलिए अपनी बुक्स खोल लीजिए, वहां पे काफी सारे क्वेश्चन है, वो करेंगे, या मैं क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, आप यहाँ से कर दो। ठीक है जी, अब कर दो ये वाला। तो यहाँ पे एक एक करके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो बुक्स लाए हैं उनकी वो अपनी बुक से कर सकते हो, अदरवाइज जो मैं करा रहा हूँ वो वहां पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, लिख ही रहा हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन, राइट? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट। हमें दिया गया है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमें HCl के साथ रिएक्शन दिया गया है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये चीज, इसमें रीअरेंजमेंट हुआ था, राइट? ऑप्शन वहां पे गिवन है आपको, CH3 CH CH3 CH2 CHCl एंड CH3। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हमें गिवन है CH3 CL CH3, CH3, यहाँ पे आ गया Cl, यहाँ पे आ गया CH एंड CH2 CH3, राइट? तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वहां पे हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारा रीअरेंजमेंट हो रहा है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट अटैक किसका है यहाँ पे? H प्लस का, तो रीअरेंजमेंट होएगी, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच विल गिव फास्ट रिएक्शन विद HCl, फास्ट रिएक्शन देगा विद HCl या फास्ट अटैक ऑफ HCl। ए ऑप्शन गिवन है हमें CH2Cl, CH डबल बॉन्ड CH2, बी ऑप्शन हमें गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सी ऑप्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड डी ऑप्शन हमें गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये गिवन है हमें। अब कौन से वाले में हमारा HCl का जो रिएक्शन है वो फास्ट होएगा? सोचो, लगाओ जरा दिमाग। हाँ जी, रवनीत,
लगाओ रीजन। हमने देखो जब भी कोई रिएक्शन किया था, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट शुड बी स्टेबल, है ना। पॉजिटिव चार्ज जो आएगा यहाँ पे वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री प्लस इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन में वो चीज बताई थी मैंने। बताओ भाइयों। अब देखो ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, ये बॉन्ड भी इधर की तरफ टूट रहा है। यहाँ पे तो कहीं पे भी कर दो, ये इधर तोड़ दो चाहे इधर तोड़ दो, यहाँ पे भी यही हो, ठीक है ना, सब में यही हो रहा है। इस केस में हमने तोड़ा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के साथ लगा है तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस में जाएगा। कल हमने डिस्कस किया था ना जब रीअरेंजमेंट वाला लास्ट क्वेश्चन किया था, ये पॉजिटिव चार्ज जो है सबसे ज्यादा घूमने जाएगा। ये कहां से, यहाँ से घूम के फिर वापस आएगा, मतलब काफी टाइम के लिए ये प्लस चार्ज यहाँ पे रहेगा ही नहीं, है ना। ये प्लस चार्ज यहाँ पे बहुत देर के लिए नहीं रहेगा। इस केस में ये क्या होगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा। ये कौन से इफेक्ट से कर रहा है, सिर्फ प्लस का इफेक्ट से इसे बैलेंस कर रहा है। यहाँ पे ये किससे कर रहा है, मेसोमेरिक या रेजोनेंस से कर देते हैं, प्लस आर इफेक्ट से ये बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट से बैलेंस हो रहा है। और हमें पता है कल मैंने पूरा लिखवाया था, एरोमेटिक, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट आया, ये प्लस चार्ज यहाँ पे नहीं रहेगा तो ये ज्यादा स्टेबल है। इसी वजह से सबसे फास्ट रिएक्शन HCl की ए वाले में हुई। ये पॉजिटिव चार्ज देखना है, इंटरमीडिएट देखना है हमें, इंटरमीडिएट कौन से वाला हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि विच विल गिव द फास्ट रिएक्शन विद HCl, राइट। HCl के साथ फास्ट रिएक्शन कब होएगा। ये मैंने बेंजीन रिंग लगाया, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 था, राइट। हमने क्या किया, यहाँ पे सारे बॉन्ड्स को तोड़ दिया, हमने सब बॉन्ड तोड़ दिए। यहाँ पे इसमें यहाँ पे प्लस साइन आया, यहाँ पे भी प्लस साइन आया, यहाँ पे भी प्लस साइन आएगा और यहाँ पे भी प्लस और माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस केस में क्या हुआ, डबल बॉन्ड जब ये टूटा, ये पॉजिटिव चार्ज इंटरमीडिएट के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है जी। फाइनल प्रोडक्ट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबल इंटरमीडिएट के ऊपर। अब ये प्लस चार्ज था, अब हमने कल डिस्कस किया था ये पॉजिटिव चार्ज छोटा होना चाहिए। इस केस में जिस भी केस में सबसे छोटा होएगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये प्लस चार्ज हमारा यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस पूरा क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड है। तो ये प्लस चार्ज यहाँ से लेके यहाँ पे घूमने चला गया, फिर वापस आएगा। और ये प्लस बहुत देर के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जब ये अवेलेबल नहीं है तो मतलब स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्लस चार्ज था उतना ज्यादा अनस्टेबल था। शगुन की बात की थी, शगुन की कोई फ्रेंड नहीं आई थी तो घर पे जाके मम्मी से लड़ पड़ती है। एक फ्रेंड आई थी, भावना आई थी, तो उस केस में क्या हो रहा था, बट 2 फ्रेंड्स आई थी तो वो नहीं लड़ रही थी, कम लड़ रही थी। 3 आई थी तो कोई चक्कर ही नहीं है, स्टेबिलिटी मैटर कर रही थी। तो ये प्लस चार्ज के ऊपर मैटर कर रहा है। प्लस चार्ज जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ज्यादा अनस्टेबल। अब यहाँ पे ये प्लस चार्ज था, ये यहाँ पे घूमने चला गया, इस कार्बन पे ये अवेलेबल ही नहीं है। इस कार्बन पे ये प्लस चार्ज ही नहीं है तो स्टेबल ये वाला होएगा। और जो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा उसका रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, सबसे फास्ट। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होएगा हमारा, ये हमें गिवन है CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने रिएक्शन करा दिया विद HCl, विद HCl, और ये हमें बना के दे रहा है एक कंपाउंड A। व्हाट इज A? ऑप्शन में यहाँ पे लिख रहा हूं,
CH सिंगल बॉन्ड, ClCH3 बी ऑप्शन है हमारे पास, ClCH2CH3 सी ऑप्शन है हमारे पास, CH2CH2Cl एंड डी ऑप्शन है हमारे पास बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, ABCD, बी ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, तो डी वाला भी है। क्यों उसकी करता रहता है यार, ये लगा मैं असिस्टेंट करता हूं, ये लिखने अफसोस कि भाई मेरी बेसिक घर में चलता है बात आगे। ओके ओके बताइए यहाँ पे क्या हुआ, HCl का एडिशन है, फर्स्ट अटैक किसका होएगा, H प्लस का, राइट। तो ये वाली चीज यहीं पे टूटेगी क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एक एल्काइल ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस साइन, तो H आ गया, राइट। कैसा बन जाएगा ये, ऐसा हो जाएगा ये, राइट। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, रीअरेंजमेंट हो सकता है, यहाँ पे इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन लगा है, यहाँ से रीअरेंजमेंट होएगा, ये इधर चला जाएगा और ये कन्वर्ट होएगा किसमें, इस कार्बन पे आ गया प्लस साइन, यहाँ पे आ गया CH2CH3, यहाँ पे Cl माइनस ने अटैक कर देना है, CH2CH3Cl, वेरी गुड सर। ये एडिशन भी आज किया है ना, तो इसमें मार्कऑन को ग्रुप से डायरेक्टली वो नहीं हो सकता है। कल मैंने रीअरेंजमेंट कराया था ना, अब तो आई तो ऐसे होगा नहीं, क्यों रीअरेंजमेंट कल बताऊंगा, बैठ जाओगे बहुत कल बताऊंगा, अब थोड़ी देर पहले आते मैंने सारा रिवाइज किया था, सारा बचपन से सारा, कल से रीअरेंजमेंट सारा बताया। चलो कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे, पेपर में आ गया, क्वेश्चन तो नहीं आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मेरे पास था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, 1 मोल हाइड्रोजन डाल दिया मैंने यहाँ पे, और वो बोलता है कि A बनेगा और मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी अ मेजर प्रोडक्ट लिखना है सिर्फ हमें, और उसके बाद हमने ओजोनोलिसिस किया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और कंपाउंड बना के दे रहा है B, ठीक है जी। तो हमारा प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, यहाँ पे ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं, CH3CHO, बी ऑप्शन है अपने पास CH2O प्लस CH3CH2CHO, सी ऑप्शन आ जाएगा HCHO एंड डी ऑप्शन है हमारे पास नन। क्या आंसर आएगा ये, चल समझो जो पीछे वाला था, बताइए ये मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, बी क्या बनेगा, बताओ भाइयों, ABCD क्या बनेगा, तो ABCD तो कुछ तो बता दो यार, ये दिमाग भी नहीं आ रहा,
ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है जी। अब देखिए जरा क्या होएगा, यहाँ पे हमने एक ही मोल दिया है, इसने हमें 2 मोल दिया होता तो यहाँ पे एडिशन हो जाता, रिडक्शन हो गया था, बट ऐसा नहीं होएगा। अब क्या होएगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड इधर टूटा, ये बॉन्ड इधर टूटा, कौन सी एडिशन होएगी, 1,4 एडिशन होने वाली है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा भैया हमारा CH2 पे प्लस साइन आ गया, सिंगल बॉन्ड CH विद नेगेटिव साइन, सिंगल बॉन्ड CH विद प्लस साइन, और यहाँ पे आ गया CH2 विद नेगेटिव साइन, राइट। ये माइनस ये प्लस मिलके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 विद नेगेटिव साइन। हाइड्रोजन ऐड किया तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका आपने ओजोनोलिसिस किया, कल मैंने आपको बताया था, सुबह में भी जो आए थे उन्हें भी बताया था, जब हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन्स होंगे तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। जब हमारे पास सिमेट्रिकल, कल मैंने आपको भी कराया था बाकियों को, अगर मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड है उसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमें सेम नंबर का प्रोडक्ट मिलेगा, जितने कार्बन रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। और अगर मेरे पास सिमेट्रिकल एल्कीन्स है उसका अगर हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमें एग्जैक्टली एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, हाफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट विल बी 2 moles of CH3CHO, ए ऑप्शन। सर जैसे वहाँ पे एक CH2 को प्लस साइन था और एक पे नेगेटिव साइन था, तो हाइड्रोजन दोनों के साथ बॉन्ड मिस करना है, ठीक है। चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें बनते हैं वो सारे मैं करा दूंगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका HCl के साथ रिएक्शन किया और एक कंपाउंड A बनेगा। अब वो A कौन सा है, ए ऑप्शन हमें दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। बी ऑप्शन हमें गिवन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सी ऑप्शन है हमारे पास CH2 Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड डी ऑप्शन हमें गिवन है नन। ये 4 चीजें गिवन है। अब आंसर क्या होगा, प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चन देखना जरा, मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन आपको, जेई में भी मिल जाएंगे। जेई में तो खैर जेई का लेवल तो ये है नहीं, इससे ऊपर ही चला जाता है, बट स्टिल नीट में मिल रहा है तो जेई में तो मिलना लाजमी है। क्या होएगा जी, ए ऑप्शन। अच्छा जी, और ए ए सभी ये वाले इज द करेक्ट आंसर। समझ आया, देखो अभी इतनी सारी प्रैक्टिस करी, समझ में आने लगा ना चीजें कि हाँ यार ये आंसर बन रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ घर जाके 5 बार ही कर लिया करो, तो काम तभी आएगा। वो बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको समझ में आने लगी चीजें। आप 5 बार ही घर जाके लिखोगे तो समझ में आएंगी, नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमें गिवन है, और यहाँ पे इसने इसका करा दिया HOCl के साथ। ऑप्शन दे रहे हैं CH3 CH CH3 CH
OH CH2Cl। बी ऑप्शन है हमारे पास CH3 CH CH3 OH CH2 CH2Cl। सी ऑप्शन है हमारे पास CH3 CH CH3 CHCl CH2 OH एंड डी ऑप्शन है हमारे पास CH3 C CH3 Cl CH2 CH2 OH। बताइए जरा what will be the major product? A will be the major product. Okay. बताओ भाई। ए तो बोल दे तो भाई ये अच्छा बुक में आंसर लिखा होगा हाँ क्यों हुआ भाई ए आंसर इसमें रीअरेंजमेंट क्यों नहीं किया आपने हैं सीधे कर दिया क्या किया सीधे कर दिया नहीं तो रीअरेंजमेंट क्यों नहीं किया वही पूछ रहा हूँ पीछे देखो रीअरेंजमेंट वाले इतने सारे कराए हैं हाँ फर्स्ट अटैक H प्लस का नहीं है यहाँ पे क्या है HOCl है तो नो रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस डायरेक्टली एडिशन हो जाएगा H प्लस का एडिशन नहीं हुआ है भैया पहले तो इसी वजह से कोई रीअरेंजमेंट नहीं होएगा इसी वजह से ए आंसर आया है इसका समझ आया चलो अब कुछ एक्सेप्शनल चीजें पढ़ लेते हैं जहां पे क्वेश्चन आएंगे ये हमने लिया इसका HCl के साथ रिएक्शन किया बताइए जी क्या प्रोडक्ट बनेगा जरा नहीं है यहाँ पे देख देते हैं हाँ जी इसका HCl के साथ एडिशन करिए क्या बनेगा पहले भाई बुक में नहीं है टू क्या नाम इथेनाइल वन इथेनाइल साइक्लोप्रोपीन इथेनाइल इथेनाइल ये हो गया जी अब बताओ जरा इसका नाम क्या है नाम तो छोड़ो इसको होएगा क्या एडिशन करो हाँ जी अब बॉन्ड टूटेगा तो इधर की साइड ही ये चीज तो पता ही है हमें अवे फ्रॉम इट कुछ ऐसा बनाते हैं यहाँ पे प्लस साइन आ गया जी यहाँ पे माइनस साइन आ गया और यहाँ पे फर्स्ट अटैक हो गया किसका H प्लस का तो ये पूरा हो गया भैया यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज हमने लगाया है ठीक है जी क्लियर है अब इसके बाद क्या करोगे आप ऐसा कर दोगे एक प्रोडक्ट तो ऐसा भी बन जाएगा दूसरे में हम कर देते हैं इसका रीअरेंजमेंट जैसे मैंने इसका रीअरेंजमेंट किया क्योंकि फर्स्ट अटैक जो था वो किसका था H प्लस का तो रीअरेंजमेंट हुई ये H प्लस ये जो कार्बोकेटायन है वो के इस पोजीशन पे आ जाएगा कुछ ऐसा बन जाएगा
अब जैसे ही यहाँ पे आया, ये क्या हुआ, एरोमेटिक कैरेक्टर में चला गया, इसमें चला गया एरोमेटिक कैरेक्टर में। इसके बाद हमने पढ़ा था हक्कल रूल, जिसमें था 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करिए तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या करेगा, पूरा रेजोनेंस में जाना शुरू कर देगा। ये डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पूरा का पूरा डीलोकलाइजेशन होएगा। इसका हो गया भैया एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा, ये वाला पार्ट। दिस विल शो एरोमेटिक कैरेक्टर, दिस विल शो एरोमेटिक कैरेक्टर। मतलब क्या हुआ, ये प्लस चार्ज पूरे इस जहां पे मैंने सर्कल बनाया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये क्या करेगा, Cl को क्या इसके पास एडिशन होएगा, नहीं होएगा। यहाँ पे क्या होएगा, एक आयनिक अट्रैक्शन होएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, और वो एक सॉल्ट की तरह एक्ट करेगा, और वो एक आयनिक कंपाउंड की तरह एक्ट करेगा, सॉल्ट की तरह एक्ट करेगा। इसको यहाँ पे प्लस साइन ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, आंसर ढूंढना होगा। हाँ जी, क्लियर हो गया। ये एरोमेटिक कैरेक्टर है ये। ये स्पेशल टाइप का था भैया, इसीलिए बताया है ये। यहाँ पे दे अट्रैक्ट लाइक आयनिक बॉन्ड। अब हम करेंगे यहाँ पे 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन के बारे में। अभी मैं बताया था यहाँ पे कब मेरी 1,2 एडिशन होने वाली है और कब 1,4 एडिशन होएगा। चलिए आगे। ये स्पेशल केस था, एक्सेप्शन था, इसलिए इसे याद रखिएगा। बाकी तो सब हो जाएंगे अगर आपको चीजें समझ में आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन। 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन। अब कौन सी मेरी कब मेरी 1,2 एडिशन होगी और कब 1,4 एडिशन होने वाली है। 1,2 एंड 1,4 एडिशन अब दिखा गया वहां पे, बुक में देखोगे तो इट इज ऑब्जर्व्ड इन कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स। इट इज ऑब्जर्व्ड इन कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स। कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन से होते हैं, जहां पे हमारा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है। इस सिस्टम को हम कॉन्जुगेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर डबल बॉन्ड एक इकट्ठे डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युलेटेड। और अगर ऐसा कुछ है, डबल बॉन्ड बहुत दूरी पे है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोलेटेड। तो जो मोस्ट स्टेबल है वो ये वाला है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर आइसोलेटेड है, और कम्युलेटेड जो है वो लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है। और ये हो गया भैया हमारा मोस्ट स्टेबल। समझ आ रहा है जी। कॉन्जुगेटेड, कम्युलेटेड एंड आइसोलेटेड, तीन चीजें होती हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो हमारा ज्यादा स्टेबल है। आइसोलेटेड, कम्युलेटेड लीस्ट स्टेबल। चलो क्या चलिए जी, ये हो गया। अब जब हम 1,2 एडिशन करेंगे, 1,2 एडिशन के लिए वहां पे आपकी बुक में भी कंडीशंस गिवन होंगी। देखो यहाँ पे लिखा गया, इट इज ऑब्जर्व्ड इन कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स और 1,4 इज मोर स्टेबल देन 1,2
फॉर काइनेटिक कंट्रोल स्टेबल एंड थर्मोडायनामिक इज मोर स्टेबल। चलिए अब देखो, इट इज ऑब्जर्व्ड इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब 1-2 सिस्टम कब मेरा स्टेबल होएगा? 1-2 एडिशन कब होएगी? लोअर टेम्परेचर पे। अगर एडिशन जो है वो लोअर टेम्परेचर पे हो रही है तो हमारी 1-2 एडिशन होएगी। उसके बाद काइनेटिकली कंट्रोल होती है। काइनेटिक कंट्रोल मतलब उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करने वाला है 1-2 एडिशन। और तीसरा फैक्टर है कार्बोकेटायन जो है वो मोर स्टेबल होना चाहिए। कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। ठीक है जी, कार्बोकेटायन जो है मोर स्टेबल होएगा। यहाँ पे हम एग्जांपल भी लिख देते हैं। हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमें गिवन है। इसका हमने HCl के साथ एडिशन करना था, H प्लस एंड Cl माइनस के साथ। तो यहां से क्या हुआ, एक ही बॉन्ड टूटने वाला है इधर की तरफ और ये बना के देगा हमें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। यहाँ पे हम कर देते हैं Cl का अटैक और यहाँ पे आ जाएगा CH3। क्लियर है ये? और दूसरा बॉन्ड फिर से टूटेगा यहाँ पे। अब ये किधर की तरफ टूटना चाहिए? यहाँ पे मैं सर यहाँ पे प्लस साइन भी लेते हैं। अब ये बॉन्ड को तोड़ना है। अब ये बॉन्ड किधर की तरफ टूटेगा? ये वाला जो बॉन्ड है जिसके ऊपर ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर की तरफ टूटना चाहिए, ए साइड या बी साइड। ए साइड टूटेगा तो क्यों टूटेगा, बी साइड टूटेगा तो क्यों टूटेगा? बी साइड टूटेगा, ए साइड टूटेगा, क्यों? ओके और हाँ जी बोलो बोलो भाई। सर ए साइड टूटेगा। मैंने एक चीज लिखी है यहाँ पे 1-2 एडिशन। 1-2 एडिशन कब होएगा? जब लोअर टेम्परेचर पे काइनेटिक कंट्रोल है और कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। ठीक है जी, कार्बोकेटायन जो है भैया हमारा मोर स्टेबल होएगा। तो इस केस में यहाँ पे ये बॉन्ड किधर की तरफ तोड़े? इधर की तरफ भी नहीं टूटेगा, डायरेक्टली Cl माइनस का अटैक होना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं भैया? 1-2 एडिशन की बात कर रहे हैं। तो उसमें 1-4 एडिशन क्यों बना रहे होते हैं? मैं बात हमेशा 1-2 की कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बोला आपको 1-4 एडिशन करना है, कोई भी टूटेगा यार। यहाँ पे डायरेक्टली Cl माइनस आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ जाएगा Cl और CH3 का। दैट्स इट। 1-2 एडिशन की बात कर रहा हूँ। वो तो पहले एडिशन हो गया ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ से टूटा था, वो हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ भैया? यहाँ पे हमें क्या करना है? अब 1-4 एडिशन करना है। 1-4 एडिशन करना है तो बॉन्ड एक ही तरफ टूटेगा। अगर हम 1-4 एडिशन करेंगे CHA वाला बॉन्ड टूटेगा, B वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? देखो जरा, दो केसेस बनते हैं यहाँ पे। CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। हमने पढ़ा था कि कभी भी सिमिलर चार्जेस एडजेसेंट एटम पे नहीं आएंगे। तो ये वाला तो नहीं बनेगा। क्या बनेगा? CH2 with a plus sign single bond CH, negative sign CH single bond CH3। अब ये प्लस और माइनस मिलके क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बना देंगे। CH2 प्लस हो गया CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। Cl माइनस का अटैक होएगा, CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया भैया हमारा 1-4 एडिशन। दिमाग लगा करो यार, कॉमन सेंस है ना। 1-2 एडिशन शुरू किया, 1-4 का ही टूट जा रहे हो। अब 1-4 एडिशन कब होएगा भैया हमारा? जब प्रोडक्ट मेरा ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे हमने किसकी बात की? 1-2 एडिशन में कार्बोकेटायन की।
जब 1,4 एडिशन है वहां पे क्या क्या कंडीशन रहेगी? 1,4 में प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। वन फोर कब होएगा? जब मेरा प्रोडक्ट जो है ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक कंडीशंस पे रहेगा, ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल रहेगा। और थर्ड है हायर टेम्परेचर पे होएगा। तो कंडीशंस आपने ध्यान रखनी है वहां पे। अगर वो बोलता है कि वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, लोअर टेम्परेचर पे हो रही है, तो हमारी 1,2 एडिशन है। अगर वो बोलता है कि प्रोडक्ट के बारे में और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल है और हायर टेम्परेचर पे हो रही है, तो आपने एडिशन 1,4 कर देनी है। हाँ जी, क्लियर है ये? समझ आ गया? एक एक्सेप्शन केस कर लें, एक्सेप्शन जरूरी है। लिखो जरा इसे। हाँ जी, करें शुरू। लिख लिया? अब हमें यहाँ पे दिया गया है CH3COO CH डबल बॉन्ड CH2। इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया इन द एसिडिक मीडियम, इन द एसिडिक मीडियम। तो क्या होएगा? अब ये बॉन्ड किधर की तरफ टूटना चाहिए? हाइड्रोलिसिस अब लेट आए नीचे हैं, आधा घंटा नीचे ऐसे खराब किया। चलिए जी, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को इधर की तरफ तोड़ देते हैं। तो क्या बनेगा भैया? CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH आ गया प्लस साइन, सिंगल बॉन्ड CH2 विद नेगेटिव साइन, राइट। यहाँ पे हम डायरेक्टली CH3 बना देते हैं इसे, क्योंकि फर्स्ट अटैक किसका होना है? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो गया यहाँ पे। अब क्लीवेज होगी, बॉन्ड क्लीवेज होने वाली है यहाँ पे। ये वाला बॉन्ड जो है टूटेगा, राइट। अब बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? देखो सिंपल सी कहानी है, बड़ा सिंपल सी कंसेप्ट है। जब भी कोई बेटर लिविंग ग्रुप होएगा ना, यहाँ पे हमने सपोज करो ये बनाया HCl, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बन के साथ Cl लगा हुआ था, कार्बन के साथ Br लगा हुआ था, कार्बन के साथ I था। इन तीनों में से बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? I क्यों? वो कह सकते हो, बट सबसे सिंपल अगर सपोज करो यहाँ पे हो जाता COH CNH2 और C हो जाता यहाँ पे Cl। अब बताओ क्यों? चलो ऑर्डर बताओ। Cl तो पता लग गया, उसके बाद OH क्यों? देखो जब भी कोई टूटेगा ना, सबसे सिंपल सी कहानी याद रखना, ये Cl टूटेगा तो HCl एक एसिड बनेगा, ये टूटेगा तो HBr एसिड बनाएगा, ये बनाएगा तो HI। इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HI। भैया HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, HI जो है उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है और इजीली H+ देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? जो जल्दी H+ देगा। तो कौन दे रहा है? ये दे रहा है। इधर तोड़ते हैं, यहाँ पे इसे तोड़ा तो क्या बना के देगा? ये वाटर। इसको तोड़ोगे तो अमोनिया और इसको तोड़ोगे तो HCl। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है यहाँ पे? HCl। तो नंबर 1 पे आ गया वाटर। अमोनिया इज अ बेस, समझिए। एसिड बना के देख लेना उसका।
जो एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होएगा वो बेटर लिविंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आया। अब इसके अंदर भी बात कर रहे थे यहाँ पे, अब इसके अंदर ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं क्योंकि ये क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप बनेगा। ये बनेगा तो क्या बना के देगा, ये CH3COOH क्या बना के देगा, CH3COOH। और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा CH3CHO। ठीक है जी, अभी कैसे बन गया होगा CH3CHO, जल्दी शॉर्टकट में बता दो। सुनो भाई, ये हुआ, यहां तक क्लियर था सभी को। अब फर्स्ट अटैक हमारा किसका हुआ था, H प्लस का, वो तो हो गया सेटल डाउन। अब इसके बाद क्या होएगा, OH यहाँ पे आके चिपकेगा, OH यहाँ पे आके चिपकेगा और ये वाला बॉन्ड क्लीव करेगा, ये बन जाएगा हमारा ग्रुप CH3COOH और यहाँ पे बन जाएगा हमारा CH3CH। समझ आ गई जी। CH3COOCH, ये बॉन्ड इधर टूटा, इधर H आ गया और इधर क्या लगना चाहिए, OH। ये OH लग गया CH के साथ, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज किया और ये कन्वर्ट हो गया CH3COOH क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप जा रहा था। और यहाँ पे क्या हो गया CH3CHO, इसका नीचे OH का H था उसके साथ चला। एक और चीज चलता है, चलो यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन है, हम लोग इसे कर देते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2। अब बॉन्ड क्लीवेज करनी है, ये वाले बॉन्ड क्लीवेज कर देते हैं। यहां से मैंने बॉन्ड क्लीव कर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। अब OH और H में यहाँ पे OH माइनस चला जाएगा और यहाँ पे H प्लस चला जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो ये क्या बना के देगा हमें CH3COOH और साथ में क्या देगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है जी, ये क्या बन गया हमारा, इनोल फॉर्म बन गई। दिस इज इनोल, और इनोल जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, पढ़ा था हमने +1 में प्रोटोमेरिज्म के नाम से। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होएगा। अब हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होना है, ये वाला H उठ के इसके पास चला जाएगा, ये उठ के इसके पास चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O में। दिस इज द कीटो फॉर्म, और कीटो फॉर्म हमारी मोर स्टेबल होती है। कीटो फॉर्म जो है भैया हमारी मोर स्टेबल होती है। समझ आया, लिख लो इसे। हाँ जी, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम करेंगे विच इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और इसके अंदर काफी सारी रिएक्शंस हम +2 वाली कर देंगे। ठीक है, काफी बड़ा टॉपिक है ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, काफी बड़ा टॉपिक है। चलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
करें शुरू। टॉपिक का नाम लिख लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है, आपकी बुक में भी लिखा गया होगा, जो फर्स्ट अटैक जो है इसमें क्या होएगा, न्यूक्लियोफाइल का होएगा। फर्स्ट अटैक इज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बहुत सारी रिएक्शन हमारी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और कहाँ पे किस किस ग्रुप में हमारी ये होगी वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, कुछ ग्रुप्स में छुड़वा भी दूंगा क्योंकि वो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ पे होती है, जहाँ पे एल्काइंस में हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और कहाँ पे होएगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स में होएगा, उसके बाद हमारा CN में होएगा या NC में होएगा, या हमारा NO2 में होएगा, और दूसरे हैं एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स में होएगी ये हमारी रिएक्शंस। और उसके बाद है साइक्लिक ईथर्स। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, काफी सारी चीजें मैं स्किप कर जाऊंगा, ठीक है, जिनको हमें जरूरत नहीं है करने की। तो एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। करें शुरू। फर्स्ट जो है हमारा एल्काइन, C ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पे हमने शुरू किया, इसके अंदर कौन कौन से रिएजेंट्स का एडिशन होना है, H2O in the acidic medium, H2SO4 in the HgSO4, HgSO4 का रिएक्शन करते हैं in the presence of H2SO4, HOCl and CH3OH। इन रिएजेंट्स का हम एडिशन करेंगे एल्काइंस में। ठीक है, और ये वाला इसको मैं सही लिख देता हूँ, HgSO4 कर देता हूँ, यहाँ पे H2SO4। और डिफरेंट तरीकों से कैसे लिखा होता है, Hg+2 2% H2SO4, या कभी कभी ऐसा लिखा होगा HgSO4 2% in H2SO4। लिखने के अलग अलग तरीके हैं। 2% डाल दिया तो वहां पे हमारा क्या होएगा, हाइड्रोलिसिस होने वाला है, वहां पे हमारा हाइड्रोलिसिस होएगा। चलिए अभी कैसे एडिशन होएगा जी, देखिए जरा। हमने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे हमने क्या किया, H2O इन द एसिडिक मीडियम। अब रिएक्शन कैसे होगी, स्टेबल इंटरमीडिएट ढूंढना है। तो यहाँ पे कहीं पे बॉन्ड तोड़ दीजिए, यहाँ पे आ गया सपोज करो प्लस साइन, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH विद नेगेटिव साइन। क्लियर है। अब फर्स्ट अटैक किसका होगा यहाँ पे, अब न्यूक्लियोफाइल का। फर्स्ट अटैक इज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा। न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ पे कौन होएगा, OH माइनस। तो यहाँ पे हमने बना दिया OH माइनस, तो यहाँ पे ये बना देगा भैया हमारा CH OH डबल बॉन्ड CH विद अ नेगेटिव साइन। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का ही कर देते हैं तो क्या बनेगा, अगर H प्लस का ले लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा भैया हमारा किसमें, CH विद अ प्लस साइन डबल बॉन्ड CH2। अब इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन है,
दिस इज मोर स्टेबल, ये हमारा लेस स्टेबल है। कभी भी डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव साइन आ रहा है ना, वो दुनिया का सबसे अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है जी, वो हाईली अनस्टेबल है। कैसे होएगा, देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना है, इसको अगर मैं उठा के इधर ले आऊं CH2 को, यहाँ पे प्लस साइन को खत्म कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। दोनों ही कार्बन के, दोनों क्या है हमारे, दोनों कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे क्या है, दोनों के ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। यहाँ पे ऑक्टेट जो है भैया हमारे कंप्लीट है। ये अनस्टेबल है, दिस इज हाईली अनस्टेबल। तो ये नहीं बनेगा, इंटरमीडिएट के ऊपर प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा था, तो ये बन जाएगा। अब इसके बाद क्या होना है, अटैक कर दो किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, राइट। इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कर दो, क्या बन जाएगा, CHOH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म लेस स्टेबल होती है, ये X के यहाँ पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एंड this will be converted into CHO सिंगल बॉन्ड CH3। कीटो फॉर्म बन गया। कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड पे जब भी पॉजिटिव साइन आ जाएगा, वो कभी भी फॉर्म नहीं होगा, वो स्टेबल नहीं होगा, वो बनेगा ही नहीं। ठीक है जी, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म जो है वो हमारी एसिडिक मीडियम में होती है। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म जो है वो हमारी एसिडिक मीडियम में होएगी। क्लियर है? अब कहां गलती करोगे, चले आगे। ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं वो बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे जो गलती कर रहे हैं, हमने यहाँ पे लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इसका हमने रिएक्शन कर दिया HOCl। ठीक है जी, क्लियर है? यहाँ पे जरा एडिशन करिए, क्या होएगा, OH माइनस एंड Cl प्लस। करिए जरा एडिशन, क्या होएगा, बताओ भाई, बताओ क्या बनेगा, क्या होएगा। देखिए यहाँ पे CH डबल बॉन्ड OH एंड Cl, राइट। अब बहुत से बच्चे यही छोड़ देंगे। अब ये बना क्या हमारा, इनोल फॉर्म बन गया। ठीक है जी, इनोल बन गया, डबल बॉन्ड भी है और साथ में क्या लगा है, OH ग्रुप भी लगा है, राइट। और इसके बाद क्या होएगा, H प्लस एसिडिक मीडियम में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH डबल बॉन्ड O CH2 Cl के अंदर। समझ आया? अगर ये कीटो फॉर्म आपको मुश्किल लग रही है कि यार यहां से ये कैसे हो गया, तो एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे फिर से इसका एडिशन कर दो, HOCl का फिर से एडिशन कर दो। यहाँ पे OH आ जाएगा CH में, यहाँ पे एक OH आ गया, यहाँ पे एक OH आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH के साथ Cl और यहाँ पे Cl।
यहां से हमने करना क्या है, एक वाटर निकाल देते हैं। यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं है। लिख लीजिए, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं है, इसी वजह से वहां पे लॉस ऑफ वाटर होएगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटो फॉर्म में। बहुत सारे बच्चे इस रिएक्शन को यहीं पे ही छोड़ देंगे। तो अगर HCl की दोबारा से स्लो करिए तो वहां पे क्लोरीन वो आ गई, तो क्लोरीन स्टेबल होता है। अच्छा, सॉरी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO और CHCl2 में, CHCl2 में। ठीक है जी, क्लियर है। बट जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा वो हमारा यही रहेगा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि सेकेंड एडिशन जो है वो रेयर होएगी। ये फर्स्ट एडिशन था, फर्स्ट एडिशन होएगी और टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। इन केस अगर वो होती है सेकेंड एडिशन तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, बट मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस, मेजर प्रोडक्ट जो है वो यही रहेगा। क्लियर है। चलिए इसमें बताइए क्या बनेगा जरा। करिए जरा एडिशन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे हमने ये किया, एडिशन किया विद द वाटर। हाँ जी, बना कुछ पीछे से देख रहा है, कहीं पे कुछ लिखा हो। कर ले भाई, कर ले। जो मुझसे पूछ रहा था क्या क्या आंसर लिखा है, नहीं लिखा? हाँ, पूछ रहा था मिल गया तो मैं बता। बना कुछ। मुझको ये नहीं पता कौन करेगा। इतनी सफाइयां मत छुआ। सफाई नहीं करेगी। इतने कल को सेलिब्रिटी बन जाना, आप देखते रहना। जरूर बनेगा फिर। चलिए जी, अब इसके बाद क्या होने वाला, बॉन्ड जो है कुछ इस तरीके से टूटेगा। देखो भाई, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH था, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। फर्स्ट अटैक इसका होएगा, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है जी, तो यहाँ पे दो एडिशन कर देते हैं हम, यहाँ पे सिंपली CH3, यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और ये कन्वर्ट हो जाएगा
C डबल बॉन्ड O CH3 में और इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो COCH3 कुछ ऐसा बन जाएगा ये। क्या करें हो कैसे नहीं आप कॉनिकल रूप देसी वाला तरीका लगाते हैं, रिच गेट रिचर, पोर गेट्स पोरर। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे OH आएगा, फिर दोबारा से एडिशन के यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, तो ये बन जाएगा एक कार्बन पे 2 OH जो स्टेबल नहीं होते। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो COCH3 बच गया। एडिशन को या तो भाई साहब ये अभी तो बताया ही यार, सारी कहानी निकल गई और उसके बाद क्या है यार, सारी महाभारत निकल गई और पूछ रहे सीता जी कौन है। वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो, कोई रिलेवेंट क्वेश्चन था ही नहीं, इतनी बारी तो समझा चुका हूँ भाई। जब भी Hg+2 होएगा H2SO4 होएगा, हाइड्रोलिसिस होएगा। हाँ रीएजेंट है, अब बताया था, देखो जरा पीछे, हाइड्रोलिसिस होएगा सर इसका। अब यहाँ पे H2O ऐड करना था, हो गया यार। ब्रेड पकौड़े कहाँ मिलते हैं? ब्रेड पकौड़े शाम को, ठीक है जी, आज शाम को आपके घर में है ना ब्रेड पकौड़े के साथ चाय। चलिए जी, ये हो गया। अब देखिए अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, अब किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पे। बच्चों में मेरी गाड़ी ये तो डिजिटल है ना, इसका कैसे पीछे कर सकता हूँ। CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, जहां पे हमने एडिशन करना है Hg+2 एंड H2SO4 का। बताइए कैसे एडिशन होएगा। बस 2 क्वेश्चन कराना है, इसको मैं छुट्टी कर रहा हूँ। चलिए करिए, आपके घर चाय भी नहीं पीगी। चलिए NO2C ट्रिपल बॉन्ड CH और H2SO4। देखो अभी क्या हुआ था, यहाँ पे हमने एडिशन किया था राइट हैंड साइड पे, मतलब अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग हमारा बॉन्ड टूटा था। यहाँ पे क्या हुआ, ये NO2 लगाया, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा। ठीक है जी, ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, तो एडिशन जो है 2 बारी कर देते हैं हम। यहाँ पे NO2 लगा ही हुआ है, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH OH एंड OH। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ में NO2, यहाँ पे आ गया CH2 CH2। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है जी, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट है, जिसे जाने जा सकते हो। जाओ खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों। ये क्वेश्चन पूछता है कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हमने रिएक्शन कराया सोडामाइड के साथ NaNH2 एंड CHCl3, सॉरी CH3Cl के साथ, ये एक कंपाउंड दे रहा है A, और यहाँ पे इसका हमने रिएक्शन किया HgSO4 एंड H2SO4 के साथ, तो ये कंपाउंड दे रहा है B, और इसका हमने H2SO5 के साथ रिएक्शन कर दिया तो C दे दिया। तो पुराने वाला भी याद आएगा, H2SO5 परऑक्सी एसिड। बताइए जी A, B और C क्या बनेगा।
देखिए जरा, ये क्या है हमारा, जब से हम इसका रिएक्शन करें, एल्काइंस जो होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे Na प्लस और NH2 पे माइनस आएगा, और ये हमारा क्या बना के देगा, NaNH2 के साथ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA माइनस एंड प्लस, राइट। ये NCERT के एक एग्जांपल है, यहां से यहां तक का, ठीक है। हेलोवेल केस में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, यहां से क्या होएगा अब हमारा, एक तरफ Na निकलेगा और एक तरफ Cl बाहर निकलेगा, और A विल बी CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये हमारा एक कंपाउंड बनेगा A। उसके बाद हमने इसका क्या किया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो B बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, राइट। B कंपाउंड बनेगा, दो बार यहाँ पे OH यहाँ पे OH आएगा, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, एक हमने रिमूव कर दिया वाटर मॉलिक्यूल, तो CO CH2। अब C क्या था भैया, C जरा बताइए, परऑक्सी एसिड के साथ क्या कराया था, ढूंढो जरा, पीछे जाओ। परऑक्सी एसिड में परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है, पर सल्फ्यूरिक एसिड है। अब पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने रिएक्शन किया था, क्या बना था, कीटो ग्रुप था, किसमें कन्वर्ट हुआ था, और फर्स्ट क्लास में, हाँ ये आ गया, हाँ एस्टर फॉर्मेशन हुआ था, किस साइड हुआ था, बल्कि साइड पे, एस्टर फॉर्मेशन होएगा एट द बल्कि साइड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा भैया हमारा CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 में, ये प्रोडक्ट बनने वाला है। इसीलिए कहा था भैया पढ़ के आया करो, कभी भी पीछे वाले बीच में घुसा देंगे हम, ताकि याद रहे। ठीक है जी, तो ये हो गया। कल हम बात करेंगे CO के बारे में, बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिसमें मैं आपका काफी सारा कार्बोक्सिलिक सॉरी अल्कोहल फिनोल नहीं एल्डिहाइड कीटोन की काफी सारी रिएक्शंस करा दूंगा, एल्डिहाइड और कीटोन की बहुत सारी रिएक्शन जो है वो हो जाएंगे।